फोकस कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में कैसे क्या रहा, सारा सिनेरियोस क्या था। ये ऑलमोस्ट ट्रेंड होता ही है कि उस दिन हमें शॉर्ट सेल नहीं मिल पाता लोग पुट में, और नेक्स्ट डे में पुट के टारगेट मिल जाते हैं, अच्छे खासे टारगेट मिल जाते हैं। तो इस सिनेरियोज में आप अपने आप को माइंड सेटअप करना पड़ेगा, सारी चीज़ें सोच समझ के करनी पड़ेगी, स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉसेस पे काम करना पड़ेगा, और वही एक उपाय है और दूसरा कोई उपाय नहीं है यहाँ पे। निफ्टी का 50% हुआ है, बैंक निफ्टी पूरा 100% चला गया है, ठीक है। तो 50% में आप देखोगे 112 से थे, 112 से ये पूरा 99 के आसपास गई है, ठीक है। निफ्टी में ये रहा, बैंक निफ्टी में ये रहा। सेंसेक्स में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, सेंसेक्स में क्या था। सेंसेक्स में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ये टोटल 700 रुपये के आसपास का ड्रो डाउन दिया है इसने, वो भी 50% के आसपास का है सेंसेक्स में। तुम यहाँ पे देखोगे तो 200 रुपये से टोटल ये 92 के आसपास गई थी। मार्केट डेप्थ पूरी काम कर रही थी सेंसेक्स में, नेक्स्ट उसकी काम कर रही थी, नेक्स्ट वाली सपोर्ट पे काम कर रही थी। और यहाँ पे तुम यहाँ पे देख लेते 225 325 के आसपास एक बहुत बढ़िया ट्रेंड मिला था। पहले वेट करना होता है ट्रेंड, क्योंकि 202 का इसका एक बार आसपास सपोर्ट थी। तो उसके बाद जो 4 तारीख को, जो 3 तारीख 4 तारीख 4 का तो फ्राइडे था ना, 4 का संडे था, 3 तारीख को क्या हुआ था, यहाँ पे एक सपोर्ट बनाई थी इसने 1:05 के आसपास, जो कि ब्रेक नहीं हो रही थी। थोड़ा सा माइंड को स्विच करना पड़ेगा, माइंड को जो जो ये कैंडल्स हैं इन पे वेट करना पड़ेगा, स्टॉप लॉसेस का वेट करना पड़ेगा। 9:15 पे वेट करोगे थोड़ा सा, 9:15 वाली कैंडल पे 9:20 का एटलीस्ट पूरा का पूरा। जैसे कि हम यहाँ पे हम सारी सिनेरियोज हैं, तो अब कल एक बार देख सकते हैं कि कल गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। पहले 9:15 के 9:20 वाले का पूरा 5 मिनट वेट करना है। नो कॉल नो बाय, जाने दो जो जा रहा है, जो सारी चीज़ें हो रही है वो होने दो। आप 9:15 पे का पूरा वेट करना है, वो सारी पेशेंस के साथ काम करना है। ये पूरा का पूरा पेशेंस का और काम और दिमाग शांति वाला काम है। फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं करना है, जो पुरानी गलती करी है वो नहीं करनी है। 2025 में नई तरह से शुरुआत करनी है। अब हम यहाँ पे आगे बैंक निफ्टी में है। बैंक निफ्टी में 3 सिनेरियोज रख लीजिए अपने दिमाग में। पहले यहाँ पे जाइए, टैक्स में टैक्स करो यहाँ पे। ओके, टैक्स कहाँ करना है भाई, टैक्स में जाओ, यहाँ पे लिखने के लिए जगह कहाँ है, टैक्स में रख लो। अगर मार्केट गैप अप ओपन होगा तो क्या करना है। गैप अप ओपन होने पे मार्केट को एक जो प्रीवियस ट्रेंड था इसका नेगेटिव था। जस्ट अ मिनट, हाँ अपने यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे देखना है, अगर गैप अप ओपन हुआ, प्रीवियस ट्रेंड PREVIOU, प्रीवियस ट्रेंड इज नेगेटिव, NEGATI नेगेटिव। तो नेक्स्ट क्या हो सकता है कि वो पहला सिनेरियो को वो नेगेटिव होगी, और सेकंड सिनेरियो गैप डाउन होगा तो वो अगेन गैप डाउन की तरफ जाएगी, और थर्ड सिनेरियो होगा फ्लैट ओपनिंग, FLAT फ्लैट ओपनिंग। फ्लैट ओपनिंग में क्या होगा कि वो सेम पोजीशन लेगी, और जो उसकी सपोर्ट है वो नेक्स्ट सपोर्ट आपकी बनती है यहाँ पे, जो कि आपकी बनती है 49,748 पर नेक्स्ट सपोर्ट है, और नेक्स्ट सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस है RSIS TANC रेजिस्टेंस है इसका आपको ऑलमोस्ट इस वाले गैप के ऊपर 51,300 पे, 51,300 पे रेजिस्टेंस है RSIS T। और चौथा रूल है हमारा, रूल नंबर 4, 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रेजिस्टेंस, और 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस। और नेक्स्ट है आपका इसमें 5 मिनट 9:20 तक वेट करना है, बस एंड, और शांति से बैठना है, शांति रखनी है, काम ठीक है। ये चीज़ें करनी है, ये चीज़ें हो जाएंगी तो अपने आप सारी चीज़ें ठीक ठाक से हो जाएगी। तो यही हमारा वो था। अब थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं ITI पे। ITI शायद उसकी कंपनी है, ITI टेलीकॉम की कंपनी है, टेलीकॉम सेक्टर की कंपनी है। ये हमने आपको रजिस्ट करी थी ITI इज़ अ वेरी गुड स्ट्रक्चर ऑल्सो,
ITI का मंथली ब्रेकआउट था जो कि हमें कितने महीने मंथली था ये हमें 2 अक्टूबर 2023 पूरा एक साल इसने वेट किया। 1 नवंबर में इसमें ब्रेकआउट आया, जो कि इसका नीचे वाला जो सिनेरियो था वो 1 अक्टूबर का था। 1 अक्टूबर इसने 210 रुपये का लो बनाया था। अभी ये 775 के आसपास चल रहा है और ये बहुत बहुत पॉजिटिव है। और ये ज़्यादा नहीं तो 1-2 दिन वेट करता है फिर ऊपर जाता है, 1-2 दिन वेट करता है, 19% भगता है ये और फिर वेट करता है। यहाँ पे देखो 6 दिसंबर से भी देखोगे, 7 नवंबर के आसपास देखोगे, यहाँ पे मैंने इसको देखा था 7 नवंबर के 11 नवंबर के आसपास 200 के करीब था। और ये अब ये अब ट्रेंड में चलने लग गया है। अब इसके टारगेट जो तुम यहाँ पे देखोगे वो टारगेट आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। आपको कुछ कह नहीं सकते यहाँ पे टारगेट का ITI के। ठीक है, ITI हो गया। ITI टेलीकॉम कंपनी है। और ITI की और भी कंपनी आप तुम यहाँ पे देख सकते हो। स्टॉक एज में जाके ITI के बारे में ही थोड़ा सा हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे बैठ के। जस्ट अ मिनट। ITI की यहाँ पे पेयर कंपनी आ रही होंगी। डेरिवेटिव्स, अपग्रेड, रिपोर्ट एज, टेक्निकल, फंडामेंटल, रिजल्ट्स, इसके रिजल्ट ओवरव्यू ये सारी चीज़ें हैं इसकी। आरोही ये है, ग्रोथ पैटर्न, ठीक है, इतना बुरा भी नहीं है। फाइनेंशियल के बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न, शेयर होल्डिंग MTM डॉक्यूमेंट, स्कैनर, हाई डिलीवरी क्वांटिटी में आ रहा है ये। डील्स, ब्लॉक डील्स, ये सारी इसकी ब्लॉक डील्स हैं। ये ITI है। ITI हमने उस टाइम पे भी बोला था आपसे। ITI के बाद है सारेगामा जो कंपनी है वो सारेगामा फिल्म इंडस्ट्री की कंपनी है। सारेगामा इंडिया लिमिटेड, इंडिया बेस्ड कंपनी इज एंगेज द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ के म्यूजिक एंड स्टोर एंड डिवाइस सच एज द कन्वेंस। सारेगामा है। ये सारेगामा में भी एक अच्छा पैटर्न दिख रहा है, जो कि बुलिश स्ट्रक्चर था। ये 2019 के आसपास, ये 2021 के जब 2020 में जब गिरा, ये 26-27 रुपये की कंपनी थी, 500 रुपये तक गई और देने से 2-3 साल का कंसोलिडेशन दिखाया और अभी अच्छा ब्रेकआउट देने के स्टेज पे सारेगामा। डी मार्ट आपका हो गया। डी मार्ट जो है आपका रिटेलर कंपनी है, एवेन्यू सुपर मार्ट है, 11% का है ये। और इसमें देखोगे तो आप यहाँ से ड्रॉ डाउन होना स्टार्ट हो 5045 से, और यहाँ पे इसने एक पुल बैक दिया है 3399 के आसपास, 400 रुपये के आसपास का ये पुल बैक है डी मार्ट का। PTCIL का आप देख सकते हो चार्ट है ये। PTCIL की जो कंपनी है वो कॉस्टिंग कंपनी है। इसके बारे में ज़्यादा है नहीं। PTCIL लॉयल स्टील हो गया, विजय हो गया, जस्ट डायल हो गया, ONGC हो गया, सत्य हो गया, ये हो गया। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।